अस्सलामुअलैकुम। मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाक फनी हिसार की कील। ये क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और जादू में ये क्या काम करती है। जादू के डिफेंस के लिए, जादू से बचाव के लिए, क्या सिर्फ ये जादू से बचा सकती है या जादू में पलटवार भी कर सकती है। तो आज का टॉपिक हमारा ये है। तो नाग फनी हिसार की कील जो है, ये 4 कीलें होती हैं किसी भी एक घर के हिसार के लिए, और इन 4 घरों पे बाकायदा हिसार की नीयत से मुख्तलिफ आमाल करके पढ़ाई होती है। और ये चारों कीलें तैयार होती हैं ख़ास अयाम में। और ये कीलें ज़्यादातर सूरज ग्रहण में, चांद ग्रहण में भी तैयार की जाती हैं। और भी अमलियात की दुनिया में कई अहम दिन आते हैं पूरे साल में, जो कि इन चीज़ों को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कारगर होते हैं। अच्छा, इनमें चंद कीलें वो होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको हिसार के लिए दी जाती हैं। इनकी 3 जो है वो 3 तरीके की कीलें होती हैं। एक वो होती है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हिसार की नीयत से जो है वो पढ़ के दी जाती है और हिसार के लिए ही तैयार की जाती हैं। और जो घर वाले अपने घर में हिसार चाहते हैं, वो इस 4 कीलों को लेके अपने घर के चारों कोनों में जो है वो इन कीलों को ठोक देते हैं, इन कीलों को लगा देते हैं। दूसरी जो कीलें तैयार होती हैं, वो कीलें तैयार होती हैं कि अगर किसी के घर में जादू के मामलात हैं, उन जादू के मामलात को ख़त्म भी करती हैं और जादू से हिसार भी करती हैं। दूसरी कीलों पे इस किस्म के आमाल पढ़ के दम किए जाते हैं और तैयार होती हैं कीलें कि वो जो है वो जो जादू की जद में है घर, उससे जादू भी ख़त्म करती है और उस घर को बाकायदा तौर पे हिफाजत पे भी रखती है। तीसरी जो कील होती है, जो तीसरा जो इसका तरीक़ेकार होता है, वो जादू के अमल को पलट भी देती हैं, जादू का ख़ात्मा भी करती हैं और घर को हिफाजत में भी रखती हैं। तो उस पे जो कीलें तैयार होती हैं, वो बाकायदा ऐसे आमालों से तैयार होती हैं और ऐसी जगहों पे तैयार होती हैं जिन जगहों पे बाकायदा 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे की जो है वो पढ़ाइयाँ करनी पड़ती हैं इन कीलों पर। और ये कीलें तैयार होती हैं, बाज़ औक़ात ये कीलें कब्रिस्तान में तैयार होती हैं, बाज़ औक़ात ये कीलें समंदर में तैयार होती हैं, बाज़ औक़ात ये कीलें वीराने में तैयार होती हैं। तो ये तीनों अलग-अलग किस्म की कीलें हैं और ये कीलें अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक जिन घरों में भी लगाई हैं, उन घरों से, उन लोगों से दोबारा कभी भी शिकायत का सामना नहीं हुआ। उन्होंने कभी भी ऐसे राब्ता करके नहीं बताया कि हमारे साथ कोई परेशानी है, हमारे साथ कोई मसला है। ये एक पुराना और कदीमी तरीका है जो कि जादू से हिफाजत के लिए, जादू से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये तरीका बहुत ज़्यादा जो है वो काम करता है, बहुत ज़्यादा कारगर होता है और घर को हिफाजत में रखता है, घर को नज़र बद से हिफाजत में रखता है, घर को हर किस्म की नागहानी आफ़त व बलैयात से हिफाजत में रखता है, घर को हर किस्म की हासिदीन की हसद से हिफाजत में रखता है, घर में हर किस्म की नागहानी परेशानी से घर को महफूज रखता है, नागहानी आफ़त से महफूज रखता है, नागहानी हादसों से महफूज रखता है उस घर को और उस घर के लोगों को। तो ये कुछ चंद एक किस्में हैं हिसार की कीलों की। लेकिन ये हिसार की कीलें जो हैं, इनके जो इस्तेमाल करने के तरीके हैं, जो लगाने के तरीके हैं, उसमें भी जो सिर्फ़ हिफाजत के लिए पढ़ा जाए, लगाया जाए, उसमें मुख्तलिफ़ जो है वो दुआ, मुख्तलिफ़ सूरत जो है वो लोगों को खुद पढ़कर दम करके भी लगानी लगानी पड़ती है। और जो जादू काटने की नीयत से है, वो जादू की काटने की नीयत का दूसरा तरीका होता है, उसके दूसरे अमाल होते हैं, वो बता के, पढ़ के, दम करके लगाया जाता है। और जो बाकायदा जादू को पलटने की नीयत से होता है, उसका तरीक़ेकार अलग होता है।
اگر آپ میں سے کوئی احباب حصار کی کیل لگانا چاہتے ہیں، استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر کے حصار کی کیلیں حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ حصار کی کیلیں پہلے بھی ہمارے پاس تیار ہوئی ہیں اور الحمدللہ ہم ابھی بھی اس کو تیار کر رہے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔